माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, मैं आज आपको पाठ 7 कारक पढ़ा रही हूँ। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा या अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। कर्म कारक कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है। कर्ण कारक क्रिया के करने के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उस साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का चिन्ह है से के द्वारा अर्थात साधन, जैसे हम कानों से सुनते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। जैसे मोहन ने सोहन को पेन दिया। अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती है, अर्थात जिससे अलग होना, अलगाव होता है। जहां अलगाव, अलग होने का आभास होता है वहां अपादान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है से, अर्थात अलग होना। अरुण हर्षित से तेज दौड़ता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे कृष्ण की बांसुरी प्रसिद्ध है। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है में और पर। जैसे चिड़िया डाली पर बैठी है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबोधित किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिसके चिन्ह है हे, अरे, अरि, ओ। जैसे अरे मित्र यहाँ आओ। धन्यवाद।